नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करेंगे। आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें अपन चर्चा करेंगे आरपीएससी एसआई एग्ज़ाम 2023 की जो अपनी जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आज जो टेस्ट सीरीज है वो होगी अपनी टेस्ट सीरीज क्रमांक 22। इससे पहले 21 टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप वहाँ से जो पीछे वाले टेस्ट सीरीज है उनकी जानकारी चेक कर सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हर जानकारी सबसे पहले और समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी लेनी है तो डेली करंट अफेयर के लिए इन्फ्यूजन नोट्स का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कीजिएगा। वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है, डेली करंट अफेयर से जुड़े हुए जो 8-10% हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं रोज़, वो आपको मिलते रहेंगे। तो वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा आज की जो टेस्ट सीरीज है इसका। सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण मूलतः किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि जो हर्षनाथ का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो सीकर जिले में स्थित है। वैसे पूछा जाए कि शेखावाटी में हाड़ौती में है तो शेखावाटी में है। तो घुमा फिरा के प्रश्न को कैसे भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि मूलतः किसने सीकर में जो हर्षनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया था? तो किसके द्वारा करवाया गया है प्यारे बच्चों? गुहक प्रथम के द्वारा। गुहक प्रथम ने सीकर जिले में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। जो अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला चल रही है, अरावली की पहाड़ी है, उसी में एक पहाड़ है, वहाँ पर सीकर जिले में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अब वो पहाड़ी हर्ष की पहाड़ी के नाम से फेमस हो गई है कि हर्ष की पहाड़ी के नाम से ही जाना जाता है उसको। तो ये आपका प्रश्न था, पहला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय गुजरात का चालुक्य शासक कौन था? गुजरात का चालुक्य शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय के समय गुजरात का चालुक्य शासक था प्यारे बच्चों भीमदेव द्वितीय। कौन था? भीमदेव द्वितीय है जो गुजरात का चालुक्य शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा। हमीरदेव चौहान के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? हमीरदेव चौहान है, उसके दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? उस कवि का क्या नाम था प्यारे बच्चों? उसका नाम था विजयादित्य। विजयादित्य हमीरदेव चौहान के दरबार में प्रसिद्ध कवि था। प्रसिद्ध कवि था विजयादित्य। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। नेक्स्ट है, चौहानों के लिए महर्षि वशिष्ठ के अग्नि कुंड से उत्पन्न होने का सिद्धांत किसने दिया था? कि चौहान है उनकी उत्पत्ति है अग्निकुंड से। बताइए किसने बताई थी? चौहानों के लिए महर्षि वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होने का सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई और मोहनोत नैणसी, इन तीनों के द्वारा ये सिद्धांत है जो कि दिया गया था। इन तीनों ने कहा था चौहानों के लिए महर्षि वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होने का सिद्धांत है। इन तीनों ने दिया था। सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, मोहनोत नैणसी, इन तीनों के द्वारा ये सिद्धांत है दिया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में दोराई के युद्ध में हारने के बाद मुगल राजकुमार दारा शिकोह को किस किले में रखा गया था? कौन से किले में रखा गया था? उस किले का नाम था प्यारे बच्चों कांकनवाड़ी। कौन सा किला था? कांकनवाड़ी किले के अंदर रखा गया था। मुगल
दिखारी के युद्ध में, दोराई के युद्ध में हारने के बाद में मुगल राजकुमार दारा सिकोह को कांकनवाड़ी किले के अंदर रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था। रणथंभौर के चौहान वंश है उनका संस्थापक है कौन था प्यारे बच्चों, उनका संस्थापक था गोविंदराज। गोविंदराज है रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक थे, कौन थे, गोविंदराज। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के अनुसार आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, किस चौहान राजा ने अपनी रानी सोमलवती का नाम सिक्कों के ऊपर अंकित करवाया था। किस चौहान राजा ने अपनी रानी, यानी कि रानी कौन थी, सोमलवती, सोमलवती का नाम जो सिक्कों के ऊपर अंकित करवाया था, तो उस राजा का क्या नाम था प्यारे बच्चों, अजयराज। क्या नाम था, अजयराज। अजयराज की रानी कौन थी, सोमलवती, और सोमलवती के नाम पर सिक्के चलाए थे, सिक्कों के ऊपर है नाम उन्होंने लिखवाया था, अंकित करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, किस चौहान शासक को दुर्लभ मेरु कहा जाता है। किस चौहान शासक को दुर्लभ मेरु कहा जाता था, उस चौहान शासक का नाम था दुर्लभराज द्वितीय। दुर्लभराज द्वितीय को दुर्लभ मेरु के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रधानमंत्री कौन था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय है उनका प्रधानमंत्री कौन था, उनका नाम था प्यारे बच्चों कदम्बवास। क्या नाम था, कदम्बवास है जो पृथ्वीराज तृतीय के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिसलपुर गांव और बिसलपुर झील है जो किसके द्वारा बनाई गई थी, किसने बनाई थी। बिसलपुर गांव और बिसलपुर झील है वो प्यारे बच्चों विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बिसलपुर गांव और बिसलपुर झील है वो उन्होंने बनाई थी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, प्रसिद्ध इतिहासकार सोमदेव किसके दरबार में था। यानी कि प्रसिद्ध इतिहासकार सोमदेव है वो कौन से राजा के दरबार में था, तो वो था प्यारे बच्चों विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। किसके दरबार में था, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में कौन था, प्रसिद्ध इतिहासकार राजा सोमदेव, इतिहासकार सोमदेव था, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को किस चौहान शासक ने हराया था। चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को किस चौहान शासक ने हराया था, उस चौहान शासक का नाम था प्यारे बच्चों विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम था, विग्रहराज चतुर्थ है उसे चौहान शासक का नाम था। ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, तराई का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराई का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ प्यारे बच्चों, 1190 ईस्वी में। 1190 ईस्वी के अंदर है तराई का द्वितीय युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 1192 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1192 के अंदर तराई का द्वितीय युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आगे वाला देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 है, वर्तमान में 2.5 दिन के झोंपड़े में किस संत का उर्स लगता है। कि वर्तमान में अपन बात करें कि 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है उसके अंदर है जो किस संत का उर्स लगता है,
उस संत का नाम है प्यारे बच्चों पंजाब शाह। पंजाब शाह का उर्स है 2.5 दिन के झोंपड़े में लगता है। और 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोंपड़ा है प्यारे बच्चों अजमेर जिले में। और इससे पहले क्या था, ये यहाँ पर संस्कृत पाठशाला थी, उसको तुड़वा कर फिर है 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 973 ईस्वी में हर्षनाथ अभिलेख किसके शासनकाल का है? यानी कि 973 ईस्वी में हर्षनाथ अभिलेख है वो किसके शासनकाल का है? तो विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल का। किसके शासनकाल का है? विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल का है। 973 ईस्वी में हर्षनाथ अभिलेख है वो विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल का अभिलेख है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? राजस्थान का पहला चौहान राज्य था शाकंभरी। कौन सा था? शाकंभरी में सबसे पहले चौहान थे। यहाँ पर पहला राज्य था इनका, चौहान वंश का पहला राज्य था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, इनमें से कौन सा स्रोत जो चौहान काल के बारे में जानकारी देता है? कौन सा स्रोत है जो चौहान काल के बारे में जानकारी देता है? उसका नाम क्या है? तो देखिएगा, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, बिजोलिया अभिलेख, ये तीनों के तीनों हैं जो ऐसे स्रोत हैं जो चौहान काल के बारे में जानकारी देते हैं। विजय, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, बिजोलिया अभिलेख, ये तीनों के तीनों स्रोत ऐसे हैं जो कि चौहान काल के बारे में जानकारी देते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जयानक, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप आदि प्रसिद्ध विद्वान किसके दरबार में थे? ये विद्वान पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में थे। किसके दरबार में थे प्यारे बच्चों? पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में थे। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्कर के अंदर जो वराह मंदिर है उसका निर्माण है प्यारे बच्चों अर्णवराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्णवराज। अर्णवराज के द्वारा पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण है करवाया गया था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, अजमेर में संस्कृत कंठाभरण नाम की संस्कृत पाठशाला का निर्माण है वो करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अजमेर के अंदर है संस्कृत पाठशाला का निर्माण है करवाया गया था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, किस चौहान शासक को शिलालेखों में मंतग्गा कहा गया था? किस चौहान शासक को शिलालेखों में मंतग्गा कहा गया था? उस चौहान शासक का नाम था प्यारे बच्चों विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय को शिलालेखों के अंदर है मंतग्गा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो देखिएगा, राय पिथौरा किस चौहान शासक की उपाधि थी? राय पिथौरा की उपाधि है किस चौहान शासक को दी गई थी? तो उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा की उपाधि है वो दी गई थी। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, किस चौहान शासक का काल स्वर्ण युग कहलाया था? कौन सा चौहान शासक था उसका काल स्वर्ण युग कहलाया था? तो वो था विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ है, उसका काल है स्वर्ण युग कहलाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, बिजोलिया अभिलेख को आधार मानकर चौहानों को ब्राह्मण वंश की संतान मानी थी। किसने कहा था इसके बारे में?
डॉक्टर दशरथ शर्मा है, उन्होंने बिजोलिया अभिलेख को आधार मानकर चौहानों को ब्राह्मण वंश की संतान मानी है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि आना सागर झील है उसका निर्माण कब हुआ, 1137 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ, अजमेर में हुआ था। और किसने करवाया था प्यारे बच्चों, किसके द्वारा करवाया गया था, अर्णवराज के द्वारा। तो 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण अजमेर के अंदर अर्णवराज के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसके अंदर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। तो प्यारे बच्चों ये आज की टेस्ट सीरीज के 25 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। प्यारे बच्चों रोज आपको एक टेस्ट सीरीज के 25% है वो मिलते रहेंगे जब तक आपकी एसआई की एग्ज़ाम नहीं होती है। आपकी एसआई की एग्ज़ाम होगी तब तक ये जीके वाले 25% है रोज़ आपको मिलते रहेंगे। प्यारे बच्चों एग्ज़ाम आते आते आपके पास इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे खासे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। और ये सारे के सारे प्रश्न हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। साथ ही साथ आप थ्योरी वाली प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो, तो थ्योरी के लिए अगर आपको सरल और सटीक भाषा के अंदर और बहुत ही शानदार बेहतरीन लिखावट के अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स पढ़ने हैं तो इन्फ्यूजन नोट्स बहुत ही शानदार और सरल भाषा के अंदर हैंड रिटन नोट्स लेकर आई है। तो इन्फ्यूजन नोट्स की जो वेबसाइट है www.infusionnotes.com है उसको आप विजिट कीजिएगा। वहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं वो सारे के सारे अपलोड किए गए हैं। आप एसआई के नोट्स हैं उनके सैम्पल नोट्स पहले आप पढ़िएगा वेबसाइट से, सैम्पल नोट्स बिल्कुल फ्री में आपको मिलेंगे। वहाँ से आप सैम्पल नोट्स पढ़ने के बाद में फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑर्डर कौन सी जगह मंगाना है। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी ऑर्डर मंगा सकते हो, डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री रहेगा, डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है, आपको केवल नोट्स की प्राइस देनी है। उसके अलावा अगर आपको नोट्स से संबंधित या भर्ती परीक्षा से संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी किसी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो आप हमारी टीम से संपर्क कीजिएगा। हमारी टीम आपको बिल्कुल आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। प्यारे बच्चों चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, राम राम।